चलो जी। जय हिंद। प्रणाम माते। ए दुर्गा मैया। हाँ ठीक है। अब तुम लोग कहेगा हम लोग कुछ कहिए। न तू भाई लोग है, कल याद करने के लिए दिए थे कुछ। उधर हम कुछ नहीं बोले हैं। उधर मुंह करो। उधर 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 उधर। हो गया। चलो अब देखो आज कितने आदमी आए हैं, आज से आना जो शुरू किए हैं। इधर नहीं आई थी बीच में, घर से आ गए। चलो अब समझो जरा सा, ठीक है, इसलिए लेट हो रहा है। क्या है कि जिस दिन नहीं आइएगा उसी दिन मिलेगा, कम हो जाएगा। आवाज बढ़ा दीजिए। नया 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 सब है ना, उस सब अभी आवाज नहीं पकड़ा, आवाज बढ़ा दिए थोड़ा सा। हो गया। चलिए अब फार्मूला बताना शुरू करेगा, जिससे पूछेंगे वही हथियार दिया जाए हमको। नहीं है झाड़ू। झाड़ू से मारे ये लोग को, ये झाड़ू से मार खा के तैबे किया है ये लोग। चलो जी जरा सा बताना हमको पहले, जो आज ही घर से आए हैं और आज ही यहाँ क्लास करने आए, हो सकता है सुबह आए होंगे रात आए होंगे, तो कृपया आपसे सभी ने निवेदन है कि घर का जो पूरी भुजिया चूड़ा वगैरह वगैरह है उसको जल्दी से खा के खत्म करो। समझ में आ गया? क्योंकि जब तक वो रहेगा आपको याद आते रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यार दोस्त जो भी है उनको खिला दीजिए। समझ में आ गया? नहीं खिलाएगी तो बार बार याद आएगा ना घर का, मम्मी मम्मी मम्मी। चलो ठीक है। घर से आने के बाद माता जी फोन करती है ना, पहुंच गया बेटा? हाँ पहुंच गया। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। पता चलता क्या खाया है? चावल मुर्गा खाए हैं यहाँ पे। एक्चुअल में आप लोग स्टेशन उतर के 2 लिट्टी खा के आ जाते हैं घर वापस लॉज में। उसके बाद लॉज खोलते हैं, इंतजार करते हैं कोई दोस्तवा आया है, वो बनाएगा तो ओकरे में निपट लेंगे। 1-2 दिन लगता है, होली के बाद 2-4 दिन लगता है, फिर आपको छठ के बाद भी यही प्रोसेस है। तो खैर अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। जो कल नहीं आए थे बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो आए थे वो तो आए ही, तो समझ में आएगा। जो नहीं आए थे उनको दिक्कत होने वाला पूरा अच्छा खासा। तो पहली बात हमको बता दीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पासा की तरह घन भी छोड़ो, ये सब चीज नहीं पढ़ना है हमको। हाँ ये सब नहीं पढ़ना है। कल सेव नहीं किए थे वो कटिंग उटिंग वाला? अरे आप हमको जो है ना। चलिए अब ये देखो, यहाँ ये सब मत देखो उतना। 6 सतह देखो, एक जो डाइस था उसमें 6 सतह होता है, किनारा 12, कोना 8, सरफेस सतह फलक। हाँ एक के चीज को 3 नाम से बोल दिए तो 12। पहले हम ये गाना था फलक तक चल साथ मेरे, सुने होंगे। तो हम नहीं समझ रहे थे आसमान में फलक क्या होता है, तब समझ में जब पढ़ाने लगे तब ओहो फलक मतलब आसमान के सतह पे ले जा, बताओ वहां से गिर जाएगा मर जाएगा, कुछ हो गाना बना देता है। हाँ वही चाहता है, सही बोला। तुम तो गिर चुका है ना एक बार। हाँ ये तो 2024 है ना रे, कुछ नया करना। चलिए अभी देखो जरा सा, जब इसको काटते हैं तो इसका फार्मूला हम लिखाए थे, देख लो। जो नहीं आए थे वो भी देख लेना आराम से। लिखा है यहाँ पे देखो, एक छोटा सा बात लिखा है, यदि किसी घन की 5 सेंटीमीटर है उसका भुजा 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में विभाजित करना हो तो इसे 4 भागों में काटा जाएगा, या 5/1। देखो ये सब फालतू सब लिखा हुआ है, बात समझ में आया? अगर 5 cm है और उसको 1-1 में काटना है, अगर 5 cm ऐसे दिया है 1-1 में काटना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कटिंग कितना हुआ? यही कटिंग आपको याद रखना है।
5 cm है तो 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कितना कट मारेंगे इसमें? 4 मारेंगे। चलिए अभी देखो ये था मिडिल क्यूब, हटाओ ये सबको। यहां पे आपको बताए थे कहां पे कॉर्नर निकलता है, कहां मिडिल निकलता है, कहां पे क्या चीज है, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये इसको कहते हैं कॉर्नर क्यूब, ठीक है? क्या कहते हैं? कॉर्नर क्यूब। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहां से ऐसे वाला बॉक्स, ये हो गया आपका मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब का 2 लिखा है, मतलब 2 सतह रंगीन रहेगा, कॉर्नर में 3 सतह रंगीन रहेगा, और जो इस बीच से निकल रहा है सेंट्रल क्यूब, इसका 1 सतह रंगीन रहेगा। क्लियर है? तो यहां लिखा हुआ है सेंट्रल क्यूब, यह प्रत्येक सतह के बीच में होता है, इसकी 1 सतह रंगीन होती है, मतलब ऊपर सरफेस पे रहता है। बात समझ में आ गया? अरे नारंगी टी शर्ट उठ तो वहां से, तो हाँ कैसे बोले, नहीं आप लड़की है ना, लड़की थोड़ी टी शर्ट पहन, ए जो ऐसे मुंह पे हाथ रखा है, हाँ उसके बगल में जो है, हाँ हाँ नारंगी टी शर्ट, खड़ा हो। बोलो n बराबर क्या होता है? हथियार उथियार लाइए, बेल्ट उल्ट खोल के देना रे। रे दे। n बराबर 3 रूट अंडर छोटे घनों की संख्या माइनस 1। अच्छा ठीक है, अब हमको ये बताओ रंगहीन सतह का फॉर्मूला बताओ। n माइनस 1 का होल क्यूब, एक सतह रंगीन का बताओ, इंटू 6। अब बताओ गुना 6 क्यों करते हैं? गुना जब एक सतह निकाले n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 6 क्यों किए? क्योंकि एक सतह जो होता है सतह वाले पे मिलता है और सतह की संख्या 6 होती है, इसलिए गुना 6 किए। 2 सतह वाला बताओ, n माइनस 1 इंटू 12 है ना, स्क्वायर लगा रहा है। 12 काहे करते हैं? क्योंकि 12 किनारा होता है, क्योंकि जो मेरा किनारा है उसी पे मिडिल क्यूब निकलता है, ये जो किनारा है इसी पे ना मिडिल क्यूब होता है, तो किनारा कितना 12, इसलिए फार्मूला में गुना 12 करते हैं। कॉर्नर का बताओ, 8 क्यों 8 होता है? क्यों 8 कोना होता है, कितना भी बड़ा हम डाइस ले लें, कुछ भी कूलरे उठा लो, इसका भी 8 कोना होगा, ठीक है? अब जरा हमको बताओ 8 काहे होता है? हाँ? कोना होता है, 8 8 क्यों होता है? कोई बताएगा? बोलो, सुनने दो। क्यूब नहीं होगा, अगर 8 नहीं होगा तो क्यूब नहीं होगा। घना अब ले लेते हैं, उसमें भी तो 8 रहता है। फालतू क्वेश्चन हम ऐसे पूछ दिए थे। हाँ एक खड़ा रहो। हाँ कभी कभी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जैसा कोई सिर पैर नहीं होता है, लेकिन उसमें भी देखते हैं कुछ विद्वान बैठा रहता है जिसका आंसर देने के लिए तैयार रहता है, मिला ही देता है कहीं ना कहीं। तुमको क्यों खड़ा किए? समझ गया? बैठ जाओ। हाँ अब गलती नहीं करना, मेरा नजर उसी ब्रेंच पे है बाबू, खास करके। हाँ चलो, अरे पैर नीचे कर। अगर ऐसे पैर करना बैठना है तो उधर बैठो, पीछे बैठो, यहाँ से अच्छा नहीं लगेगा ना। हम तो कहते सूत के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर जाके हम तो बोलते क्लास में जो करना है करो, ऑनलाइन नहीं ना रहा है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पीछे धरा गया तो चोर, नहीं धराया तो तुम राजा, आप लोग को भी। हाँ हर क्षेत्र में लड़का लड़की समान है, और पटना जो है बहुत डेवलप कर चुका है, हमारे जमाने का पटना नहीं रहा। हाँ तब तुम यही देखता है, थोड़ा सा जितना देर में देखा ना कि लड़कियां सिगरेट पी, उतना देर में 2 क्वेश्चन बना लेता। वो तो सिगरेट पी लिया, देखो पी करके क्वेश्चन सॉल्व कर ली, घर जा रहा था फिर भी वही देख रहा था। चलो ठीक है, नजर पर ही जाता, उसका कोई गलती नहीं है ना। जैसे मान लो अभी तुम लोग में एगो पुड़िया फरन सब देखना शुरू कर देगा, चाहे चॉकलेट का भी कहे नहीं रहे। खैर चलिए, किनारा हो गया, कोना हो गया। अरे टोपी, तुम क्वेश्चन पूछेगा ना, तो फिर इधर उधर नहीं ताकना, ठीक है? मिडिल क्यूब, सॉरी मिडिल क्यूब, यह प्रत्येक किनारे के मध्य में होता है, इसकी 2 सतह रंगीन होती है। कमलनाथ किधर है मेरा प्यारा कमलनाथ? कहाँ है? खड़ा हो जा, भाग गया।
नहीं नहीं, उजले टोपी में कहाँ है रे, खड़ा हो, पीछे है, क्रिया दे देंगे हम, जेना खड़ा हो सातो, नहीं वो छुप के बैठा है। अच्छा रुक जा, थोड़ा देर में खोजवाइए लेंगे। उजला टोपी देख ले रे बुआ, पीछे में उजला टोपी, भाग गया पीछे से, क्या रे। चलिए ठीक है, अरे क्वेश्चन है ना, पूछेंगे ज्यादा ज्यादा और क्या होगा, नीचे ये से बेचारा डरले डरले एंट्री किया है। अब देखो जरा सा, कॉर्नर क्यूब समझ गए, मिडिल समझ गए, सेंटर समझ गए, इनर जो होता है वो अंदर में होता है, ठीक है। ये चारों जब काट काट के हटाइएगा ना तो भीतर में रहेगा। अब यहाँ पे हम 2 कट मारे, हो सकता है कट की संख्या ज्यादा रहे, उस पर अलग ये क्वेश्चन आता है। फिलहाल अब यहाँ क्या एक फॉर्मूला है, आपको n निकालना है। सबसे पहले n क्या होता है बताए थे कल भी और आज भी बता देंगे, n बराबर 3√अंडर छोटे घनों की संख्या -1। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में n आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दे देगा कट करके जो है इतना टुकड़ा में वैसे निकाला गया, तो जितना टुकड़ा आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो टुकड़ा फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए, रंगहीन मतलब कौन सा, इनर क्यूब। अगर इनर क्यूब के बारे में पूछा तो फॉर्मूला है n-1, सब में है, क्यूब देना है, एक रंगीन में गुना 6 स्क्वायर देना है, 2 रंगीन वाले में n-1 इंटू 12 करना है, क्योंकि किनारा पे होता है, और 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या 8। तुमको नहीं पता बाबू तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया, हाँ काहे ऐसे करते रे, लड़का नहीं रे, जुल्फ सवार रहा है पीछे से, वो भी लड़के हुए का, ये बेचारा को पता भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं है, बताओ, ध्यान रखो थोड़ा अपना। आजकल लड़की लोग को नहीं बोलना है ध्यान रखिए, लड़का लोग को समझाना पड़ता है अपना ध्यान रखो। चलिए, जमाना खराब हो गया। चलिए, अब 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है सबका। जो कल नहीं आए थे या उसके पहले नहीं आए थे वो इतना बात अभी तक में समझ गए हैं, पक्का। ध्यान यहां देना क्योंकि स्पीड में चलेंगे, क्योंकि कल जितना बता दिए उसको स्पीड में चलेंगे थोड़ा। यहां पे पूछा आपको क्या दिया, देखो यहां लिखा है 125 छोटा घन, तो 3√अंडर 125 -1, 5 - 1 इक्वल टू कितना 4, ये क्या निकाले n। क्लियर है, सबका क्लियर है इतना। अब हमसे कहा वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अब देखो एक सतह रंगीन n-1 स्क्वायर इंटू 6, आपको याद नहीं करना है, 2-4 बार बनाइएगा ना तो ये लिखना, लिखोगे ना वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना लेंगे। यहाँ 4 है ना, 4 में 1 गया 3, 3 तिया 9, 9 छके 54, किसी को तकलीफ, भरबली बना लिए। क्या कल कोई लड़का पूछा था सर इतना लिखना पड़ेगा, काहे लिखेगा, तुम भरबली करो, तुम्हारे दिमाग में अगर मान लो ये भी है तो तुम डायरेक्ट बना लो, तुम्हारा मर्जी। हम तो कहवे करते हैं पेन छोड़ के बनाओ, पेन का यूज कम करिए, हम तो बोल रहे। लेकिन होता क्या है ना, थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ना 1 सेकंड में लिख ही लेना, नहीं तो हो सकता है कि पूछा कुछ और निकाल दीजिएगा कुछ। अगला, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, n-1 इंटू 12, 4 था ना, 4 में 3, 12 तिया 36। क्लियर है सभी का, सब बता दो क्लियर है। कोई ऐसा माइका लाल ऑल्सो लाली, हाँ यहाँ पे नहीं बोल लेती है ये लोग, दिक्कत है रे चश्मा, हाँ बोल दिक्कत है कि समझ गए, समझ गए ना तो बोलता हाँ सर दिक्कत। अरे पीछे उजला शर्ट क्या बगल वाले को छेड़ रहा है, बोलो समझ गया। अरे वो काला शर्ट के बगल में जो उजला शर्ट बैठा है ऊंचा पे, पूछ गया, नहीं नहीं उनसे पूछ रहे। चल देखो कैसे भी रहो समझना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई झंझट नहीं, एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। 4 में 1 गया 3, 3 तिया 9 तिया 27। क्लियर है सबका, किसी को कोई समस्या नहीं, इधर बोलना किसी को दिक्कत हो। देखिए आप लोग शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा, जैसे हमको लग रहा है छोटकी कुछ ने समझ में आया है,
सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। इस तुमने इधर वाली को पक्का अगला क्वेश्चन का आंसर दोगी? ठीक है, उसका फॉर्मूला हमको बता दो बाबू जिसमें 3 सतह रंगहीन हो। कोई नहीं बोलेगा, मुझे जानते तुम ही नहीं बोल पाएगा। 8 3 सतह रंगीन नहीं, 3 सतह रंगहीन हम बोल रहे हैं। वाह, दिमाग बड़ी तेज है। 3 को रंगीन होगा तो 3 को खाली न रहेगा। बात समझे, घुमा के पूछ दिए। अगर मान लो हमका 4 सतह रंगहीन, तो इसका मतलब मिडिल क्यूब के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें 2 सतह रंगीन होता है ना, तो मान लो हम बोले 4 सतह रंगहीन। अगर मान लो हमको क्वेश्चन सेट करना है, बार बार हम सेट कर रहे हैं, हमको कुछ अलग टाइप का पूछ। अरे मान लो तुम साइकिल चलाना सीख गया, आप बढ़िया से साइकिल चला रहा है, जाओ किधर साइकिल भूलियो गए साइकिल, चलो। हाँ, अगर आप ऐसे रोड पे चल रहे हैं, हमको आप हमको सेट करना है कि नहीं इसको थोड़ा टफ दो, क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे यहाँ पे गड्ढा कर देंगे। तो गड्ढा करने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा गड्ढा कर दिए, कुछ सामान रख दिए, मतलब क्या, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे तो नहीं ऐसे पूछ दिए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लीजिएगा। बात समझे कि नहीं, याद रखना। कभी बोल देता है काटने से पहले इसकी जो है भुजा, अब 125 है नहीं इसमें, अभी 125 टुकड़ा था ना, कह देगा काटने से पहले एक भुजा की लंबाई बताइए। इस डाइस को जो हम लोग बना रहे हैं, इसको कट करने से पहले एक भुजा की लंबाई बताइए। हम लोग जानते हैं कि क्यूब में भुजा क्यूब ऐसे निकालते हैं ना, तो अगर मान लो 125 है, अगर 125 है तो ये 5 का ना क्यूब होगा। अभी बताएं इसमें डब्बा जो आपका निकलेगा 5 इधर 5 इधर 5 इधर, तभी ना 5 5 25 25 125 करते हैं। बात समझे कि नहीं? तो आपसे पूछ देगा 1 सेंटीमीटर में काटा गया था, बताइए काटने से पहले भुजा की लंबाई क्या थी, या बड़े भुजा की लंबाई क्या थी। छोटका तो हम निकाल ही रहे हैं, बड़ा भुजा देता है, बहुत आदमी कंफ्यूज होता है, सर काट दिए सब छोटके निकल रहा है, बड़का का पूछ रहा है। अरे काटने से पहले पूछ रहा है, तो आराम से 5 कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहां पे आया एक 4 सेंटीमीटर घन की, 4 सेंटीमीटर वाला विकल्प बताए थे, इसमें आपको छोटा टुकड़ा नहीं दिया हुआ है, छोटा टुकड़ा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्या बोले थे कि 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, देख लो, जब ये तक आपको पीडीएफ ना मिला है तब ये तक एक एक क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जब ये पीडीएफ मिलेगा तो जैसे एक प्रकार का क्वेश्चन रहेगा वहीं छोड़ देंगे, उसको बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो अभी घर में जाकर मस्ती में आ जाते हैं, मास्टर बतेबे करेगा, वो सब ना होगा, पढ़ना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में काटना है अगर, तो 1 1 1 1 4 हुआ ना। ये टोटल जो है 4 सेंटीमीटर का था, इसको 1 1 सेंटीमीटर में काटे तो बॉक्स की संख्या कितना, बॉक्स की संख्या, कटाव की संख्या, तो जो कटाव की संख्या है वही मेरा n है। तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा और हम इसको क्लियर कर लें, यहां पे ऐसे कर देते हैं, नहीं तो कहेगा सर 64 कैसे आ गया। ये हम 4 सेंटीमीटर को सब तरफ से काट लिए, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा। अगर हमको क्वेश्चन कहेगा, पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि टुकड़ा काटे 125 टुकड़ा हमको प्राप्त हुआ, दे दिया, काट के दे दिया। इसमें काटा नहीं, इसमें भुजा दे दिया कि 4 सेंटीमीटर का है, आप काटिए उसको 1 1 सेंटीमीटर, कभी 2 सेंटीमीटर दे सकता है, कभी 1.5 सेंटीमीटर दे सकता है, उसके मन पे। बस समझ में आया? अब यहाँ पे जब काटना है, जब 1 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4। कल भी बताए थे कि अगर मान लो यहाँ पे 4 लड़की बैठी, 4 4 4 4, तो 1 2 3 4 नहीं गिनेंगे, 4 चौके 16, ऐसे ही कहेंगे 4 प्लेट लगा हुआ है तो 16 चौके 64। बात समझ में आया? तो उसी तरह यहाँ पे टोटल टुकड़ा कितना प्राप्त होगा, 64। अब n निकालना है तो n बराबर 3√64 और -1, तो ये हो गया 4 - 1 मतलब कितना, ये जो हम निकाले हैं 3, इसको बोलते हैं n। ठीक है, और n जो यहां देख रहे हैं ना 1 2 और 3, कटाव की संख्या, कटाव की संख्या जो है वही n है हमारा। बात समझ में आया? तो अब मान लो अगला क्वेश्चन में यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया, अगला क्वेश्चन में कहा दिया 5 सेंटीमीटर को 1 1 सेंटीमीटर में काटा गया, तो कट कितना होगा, डायरेक्ट n 4 हम निकल जाएगा मेरा। बात समझे कि नहीं, क्या फायदा हुआ, समझ में आ गया?
अच्छा, किसी भी बुक में अगर आप देखिएगा तो n-1 की जगह n-2 होता है, ठीक है। कोई भी बुक उठा लेना, हाँ वो उसमें बताते हैं। आप कोई भी बुक उठाइएगा तो कृपया करके जब डाइस कटिंग बनाइएगा तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा कि मास्टर n-1 लिखाया है, n-2 हर एक बुक में हो सकता है, रेयर केस में किसी बुक में आपको n-1 मिलेगा। तो बात को समझना, हम लोग कटाव की संख्या गिनते हैं, ठीक है। तो कटाव की संख्या कितना, 3, और वो बॉक्स की संख्या गिनता है तो 4 हुआ ना, तो एक ज्यादा गिन लिया वो, इसलिए वो -2 करता है। और हम कटाव लिए हैं क्या, कि उससे क्या होता है कि हमको डायरेक्ट n निकल जाता है, इसलिए हम -1 करते हैं, तो हमको इसमें थोड़ा आसान पड़ गया। बात समझ में आया? अगर कोई आपको पूछेगा n-1 काहे करते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि बाबू, आप सीधे पूछेगा तुम n-2 क्यों करता है, तो वो कहेगा ट्रिक है, समझे, वो कहेगा ट्रिक है n-2। तो अब वहां कल क्वेश्चन भी कोई डाला था इस टाइप का, हमको यूट्यूब पे डाले हुए था कि सर n-1 काहे करते, सब जगह 2 लिखा हुआ है। तो वहां आप बताइएगा कि आप बॉक्स गिनते हैं और हम कट गिनते हैं। तो अगर मेरा कट है 3 और आप बॉक्स गिने 4, तो आपको -2 करना पड़ेगा और हम -1 ही करेंगे। फायदा यही है कि आपको n निकालना होगा, तो आप उस सब करने के बाद आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा और हम कटाव की संख्या डायरेक्ट n हम शो कर लेंगे। बात समझ में आ गया? n निकल गया, खेला खत्म। n जैसे निकला आपका खेला खत्म। अब देखो जरा सा, n तो पता चल गया मेरा कितना है, 3। ये कह रहा है जिनकी किसी भी सतह पे रंग नहीं, तो n-1 का होल क्यूब। 3 में से 1 गया 4, 3 में से 1 जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं ना? लो हाफी लो, हाफी वाला बात बताएं बाबू? नहीं, अगर नहीं जानती होगी तो बता देना तुम लोग को। नहीं, अब रोज रोज एक के बात बोलेंगे का? तुम खड़ा हो रहे, घर से कहीं आया? घर से कब आया? हाँ, कल आया ना? आया लग तो नहीं रहा। ठीक है, फ्रेश हो, सोच लीजिए। आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, बैठ जा बुआ। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, समझना, समझ जाइए कि ये नहाया नहीं है कल से। बस ट्रेन झूठे कह रहा है कि नहाया, चेहरे देख के लग रहा है नहाया नहीं है, ना कुछ किया है। अरे राम नहीं। अब ऐसा लड़का अगर बुलबुला जाएगा सब मुंह के अंदर, है ना, ऐसे मुंह में लग जाए। बचपन में ना बहन लोग को तंग करने में बड़ी मजा आता था। हाँ, वो कुछ नहीं कर, खाली कुछ कह देते थे ना, ऐसा कुछ भी खराब बात, बस ओकरे में आधा पागल कहते, इस इतना एरिया में तुम नहीं आना, भागले रहे। खैर, बच्चा का बात अलग होता है। या देखो कैसे कैसे समय बीत जाता है, यही तो हम देखते हैं, समय कैसे बीत रहा है पता नहीं चलता। आज आप देखो कितना बढ़िया है, कल हो के आप चाची हो जाएगा। तुम लोग नहीं होगा। तुम ये लोग 2 साल 3 साल में चाची, लेकिन तुम लोग कम से कम 10-15 साल के बाद चचा बनेगा। लड़की लोग तुरंत बुढ़ा जाती है बाबू। नहीं, सही बता रहे हैं, आप लोग को मजाक लग रहा है ना? आप लोग पास समय बहुत कम रहता है, आप लोग का दिमाग उससे ज्यादा डेवलप है, ठीक है, हालांकि है कम में। साइंस कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, शायद 50 ग्राम कम है ना, लेकिन आप लोग उससे ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, कितना है बर्बाद हुआ है, तुम भी उसी में है, बर्बाद कर देता। चलो अगला क्वेश्चन, पढ़ाएंगे ना तो मन नहीं लगेगा, समझे। जहां ये कोई बात कह दी हे शुरू हो जाते हैं। कोई मन में सोचता है, देखिए आप लोग में कोई नए होंगे तो सोचते होंगे कि लोग पढ़ाते पढ़ाते बतियाते कहाँ है। नहीं बतियाएंगे ना बाबू तो आप लोग को मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जिसमें मन लगेगा वही करना पड़ता है। ऐसे कितने घन? 8। एक सतह रंगीन n-1 का स्क्वायर इंटू 6, ये 3 था, गुना 6, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 6 चौके 24। आगे बढ़ जाओ, 2 सतह n-1 इंटू 12, 12 दूनी 24। आगे बढ़ जाओ,
किसी घन की दो विपरीत सतह को लाल रंग से तथा शेष सतह को हरे रंग से। अब देखो, सुन लो पहली बात को मेरे, एक बार तो आप देख लिए कि एक बार हरा रंग से डाला, ठीक है, उसको टुकड़ा करके दे दिया 125, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, 4 सेंटीमीटर दिया, टुकड़ा नहीं दिया, टुकड़ा आपको करना था तो आप कर लिए क्योंकि एक ही कलर डाला था। अभी जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि दो विपरीत सतह को लाल से, अब बाद बाकी जितना सतह है सबको हरा रंग से रंगा गया, अब फिर 125 टुकड़ा में काटा गया। बात समझे कि नहीं? वो पूरे था हरा रंग में, बस क्या किए थे कल, डुबुक डुबुक किए थे ऐसे ऐसे करके। अब इसमें पेंट किया गया, 2 ठो को लाल दिया और सबको हरा कर दिया। ध्यान देना इस चीज पे। ये हो गया लाल, नहीं, ये है लाल और ये है लाल, ठीक है, दो विपरीत सतह लाल, बाद बाकी को हरा किया है तो हरा हरा इस चलेगा, हाँ चलेगा, हरा हरा, पीछे भी हरा और इधर भी हरा। बात समझ गए? इतना समझ गए? यही क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो समझ जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां के बाद। चलिए अभी बात करेंगे, कितना टुकड़ा में काटा, 125 छोटे 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 बराबर घन में, तो 3 रूट अंडर 125, तो 5 - 1 इक्वल टू कितना, 4। एन निकल गया, बात समझ में आ गया, एन निकल गया। अब कह रहा है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, ध्यान समझना, हम बता रहे हैं बार बार। आज देखो, जितना दिन उधर 2 दिन पढ़ा था, आज एक के दिन में निपट रहा है, तो ये आप जितना जल्दी पढ़ सकते हैं आप पे डिपेंड करता है, कितना देर लगाते हैं आप पे डिपेंड। मेरे पे कुछ नहीं है, अरे लड़का इधर देखो, हाँ मेरे पे कुछ नहीं, हमको बोले एक ही दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन आपको भी तो समझना है, तो इसको आराम आराम से देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, अब यही लाल हरा समझने में 4-5 दिन लगा देता है, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो वैसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वह क्या होगी, लाल होगी, ठीक है। पहले आप एक सतह रंगीन का फॉर्मूला आप बताइए, कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए, नहीं उसको पूछ रहे, इसको पिंक टी शर्ट, हाँ बोलिए, एक सतह रंगीन बोल दो, जा है, चुप रहे, पूछ रहे उससे बोल रहे, देखो देखो, गले n-1 तो हमको भी पता है, आगे बोलो, बोल बोल कान में बोलो ना उसको, अब फिर भी देखे कानों में बोल दो, फिर भी बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हाँ हम नहीं देख रहे हैं, अब बोलो, फिर देख रहे, कैसन दोस्त है रे, तूने बोलती नहीं है, इतना मौका दे रहे ना जी, अब यो मौका दे दिए, हाँ क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं जब तक बताएगी नहीं एक सतह रंगीन का फॉर्मूला। अब बोलो, मारेंगे मुटकी ने तन, उसको पूछ रहे हैं ना, हाँ, हाँ, जिसको पूछ रहे हैं उसको बोले दो ना, वो जान रही है, लेकिन उसको जब हम प्रेशर देके पूछ रहे हैं ना, वो हड़बड़ा आ गई अंदर से, ठीक है, आप जान रहे हमको पता है, लेकिन आप हड़बड़ा आ गए, अभी तो हम बोलबे नहीं कि पूछता है भारत तो बस हो जाता। एक सतह का मतलब है n-1 का स्क्वायर इंटू 6, यही फॉर्मूला। अब बताओ, ये मैया हमरे मार दे जहर देके, लिखो ले रे, बोल ने रे, बोलो न बोलो न, लिखा हुआ, 4 गो लड़का ले चल हमारा गंगा जी रे डुबा दे हमारा, लेके तैयार हो गया, देख ले तैयार हो गया, ले जाने के लिए तैयार हो गया, हमको लिख दिए रे, n-1 का स्क्वायर इंटू 6, यही बोल दो, ठीक है कोई बात, प्रेशर में आएंगे। देखिए होता है, अगर आपको भी यहाँ बुला के खड़ा कर देंगे ना यहाँ पे, तब आपका भी हालत खराब होगा। हाँ जिसका कॉन्फिडेंस बन गया है वो तो ठीक ही है, और किसी को लगातार अगर हम बार बार इसे देखते पूछने लगे तो वो भी हड़बड़ा जाता है, सर खैर, अब कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सबको, देखो बाबू बताते हैं, लड़की हो बोलना सीखो, ठीक है, नहीं तो पता चला जिस दिन देखा देखी होगा ना कि अगर लड़का पसंद है, लड़का ऐसे बैठल रहेगा, खारा ना नहीं बोल पाएगी, बात को समझो समझो,
अब तो पूछा पसंद है, तुम कहेगी कहेगा हाँ कह रही है लड़की, तो ले जे तू जेठालाल। चलिए, उसका भी अलग मजा है यार। टेबल पे चाय नहीं रखना, सीधे यहाँ पे रख देना। मेरा तो अब घट गया, पहले पिछले क्लास में तो मेरा इतना था, अभी तो घट गया, अब तो ससर जाएगा। चाहिए पिछला क्लास में हम बोले थे ना जी, यहाँ रख देते हैं तो रखा जाता है। हाँ, ये दिसंबर में जो ऑपरेशन वगैरह हुआ ना, उसी में घट गया, लेकिन फिर हम शायद फूल रहे हैं, हमको पता चल रहा है। नहीं फूल रहा, आते हैं कल टी शर्ट पहन के पता चल जाएगा। हाँ देखो जरा सा, अब n-1 का स्क्वायर इंटू 6 किए, तो पहली बात आप यहाँ पे n निकाले थे 4, तो 4 - 1 का स्क्वायर इंटू 6, 3 तिया 9, 9 छाके 14। इतना बात आप समझ गए, एक सतह समझ गए। ये जो हम निकाले हैं ये तो 6 सतह का है ना, बात समझ में आया? ये जो गुना 6 है, इसका मतलब ये 6 सतह का है। लाल तो हमको 2 ही सतह पे था, तो हमको तो 2 सतह का निकालना है। तो हम यहां ऐसे करेंगे कि 6 सतह पे 54, तो एक सतह पे कितना 9, इसलिए 2 सतह पे कितना 18। बात समझ में आया? बात समझ में आया यहाँ पे? हाँ लेना है पे, वहीं बगल में बैठा हुआ। हाँ किधर क्या बोल? हाँ वो भी सही है, पहले ही तो समझ जाए। तुमको लगता है कि सब समझा होगा? कहेगा सर दोबारा फिर से देखना। हाँ फिर से बताएं। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत आसान चीज है। फ्लैश बंद करके, मेरा पेट नहीं आना चाहिए, बाल घना आना चाहिए, कोई भी पिक अगर आप लेते हैं तो। और हमको बोल देना ना, हम रुक के खिंचवा लेंगे, क्या कि हम जानते हैं भारी बेइज्जती तब हो जाता है जब मेरा मुंह का टेढ़ा मेरा है, वही फोटो आप लोग पोस्ट कर देते हैं। बहुत खराब आदत है आप लोग का। अब आ जाओ, हाँ ब्यूटी प्लस लगा देना थोड़ा सा। सुनना समझना, एक सतह, इसी में दिक्कत होता है, हम बता दे रहे हैं, समझो बात को। पहले हम एक सतह निकालें, एक सतह रंगीन वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला है निकाल लिए, 6 सतह का निकाल लिए। 6 सतह पे 54 है, तो हम क्योंकि जानते हैं 6 सतह पे 54, तो एक सतह पे कितना होगा, तो 9 होगा। क्योंकि लाल हमको 2 सतह है, लाल है 2 ही सतह ना, तो 2 सतह के लिए क्या करेंगे, गुना 2 करेंगे, 9 दूनी 18। दूसरा प्रोसेस क्या है, जब आप ये सीख जाइएगा तो अगला प्रोसेस क्या करेंगे कि n-1 का स्क्वायर इंटू 2a कर देंगे यहाँ पे। बात समझे कि नहीं? इससे 2 सतह रंगीन डायरेक्ट निकल जाए, क्योंकि 6 गुना करते हैं 6 सतह के लिए, तो डायरेक्ट हम 2 कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखो कितना है, 4, 4 में गया 3, 3 तिया 9, 9 दूनी कितना 18। अब बोलेगा सर तो ये बात आप क्यों नहीं बोलते हैं जल्दी? इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर मान लो हम आपको 3 फार्मूला लिखाए हैं, चौथा तो बड़ी आसान है, डायरेक्ट 8 आंसर करते हैं। 3 फार्मूला बताएं, वो 3 फार्मूला आपको याद रहेगा, लेकिन अगर उसके बाद ये बताना शुरू करेंगे, कहेगा सर नया नया फार्मूला बता रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। बात समझे? तो आप पहले प्रैक्टिस जब तक ना करें तब तक गुना 2 नहीं करिएगा, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि गुना 2 करने लगे, गुना 3 करने लग गए। तो मेन चीज ये, पहले पूरा निकाल लो, 6 सतह पे 54, तो 2 सतह पे कितना, तो 18, आंसर खत्म। क्लियर है? बढ़े आगे पीछे। जो टंकी पे बैठा है, गाँव गए थे ना, तो ढेरी केला गाछ गिर रहा था, सब में एक चारी लगा। एक चारी समझते हैं? तो भाई पीठ टिका के है, सीधा बैठ। अच्छा ठीक है, तुम भाई सही रहो, वैसे ही रहो। केला गाछ को सीधा हम नहीं किए थे, एक चारी लगे भी किए थे। गलत जा, हाँ ठीक, हाँ जैसे भी, हमको तो केला गाछ से काटना है मतलब, और क्या। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से अब देखो, इसमें लाल पूछा, इसी में हरा पूछ सकता है। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वह क्या हो, हरी हो, तो फिर वहां पे n-1 का स्क्वायर इंटू 6, n कितना था, 4 था ना, 4 - 1 का स्क्वायर इंटू 6, 3 तिया 9, 9 छाके 54। अब यहां से फिर कट किए थे कि 6 सतह पे 54, तो एक सतह पे 9। हरा कितना है, 4 गो हरा है, ठीक है। हरा कितना था, 4, इसीलिए 4 नमा कितना 36 आंसर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ एक बार देख लेना, हरा वाला समझ लो,
हरा वाला कितना सतह है? 1 2 3 और 4, इसलिए गुना किससे किए हम? 4 से किए। अगर यहाँ अगर शॉर्ट बनाना है तो n-1 का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, n-1 का स्क्वायर इंटू 4 कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और 9 4 9 कितना 36। डायरेक्ट भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ये आपका मर्जी, आप भरबली भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा सच सच बताओ, हमको मालूम है जहां जहां नहीं समझ आया हमको चेहरा से पता, क्योंकि तो रीजनिंग है ना, रीजनिंग एक ऐसा चीज है ना कि आपका चेहरा ही रीड कर लेते हैं हम, हमको पता रहता है किसी का भी आप कौन ची है ना। हाँ किसी का भी, इच्छाधारी का नहीं कर पाते हैं, उसका हमको समझे में नहीं आता का कौन ची किस समय क्या सोच रही है। हाँ नहीं फिर आप लोग समझ जाएंगे, ऐसा आप लोग जैसे जैसे मन मन गरियाइएगा हम सुन लेंगे कि बढ़ना मास्टर आगे कौन सी कब दे रहा है। हाँ चेहरे बता देगा, आप क्वेश्चन नहीं समझेगा। देखो ये बॉडी लैंग्वेज होता है, जो क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आप ऐसे रहिएगा, फिर बगल वाली का मुंह देखिए, मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझे। बात समझ में? और समझ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं हाँ, एक्टिव रहते हैं उस समय, तो ध्यान देना। हालांकि गर्मी भी है, देखो 8 से 9 कितना फायदा है, दिन में कितना लू चलता है, 8 से 9 एकदम मस्ती में, एकदम पूरा एसी चल रहा है, हेने से हवा फील करो ना जी। गर्मी और बेइज्जती जितना फील करिएगा उतना लगेगा, समझे कि नहीं? फील करिए बहुत गर्मी है, जब से कोई हो ना हम बेइज्जत हो गए, आप फील करिए बेइज्जती, आपको बेइज्जती बहुत महसूस होगा। हाँ एकदम नहीं, कोनो बेइज्जती नहीं भाई, बेइज्जती क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते बढ़े। चलो वैसे कितने घनों जी? 2 सतह रंगीन होगी जिसमें एक लाल दूसरा हरा होगा। अब रुक जाना थोड़ा सा, थोड़ा और टिपिकल हुआ। पहले देखो 2 सतह रंगीन, पहले एकदम इज्जत के साथ पहले 2 सतह बनाइए। n-1 का गुना 12, ठीक है। अब यहां था 4 - 1 गुना 12, 12 तिया। 2 सतह रंगीन कहां होता है? किनारा पे। 2 सतह कहां होता है? किनारा पे। तो चलिए ठीक है, किनारा पे होता है। तो भाई 12 किनारा पे 36, तो एक किनारा पे कितना? ये समझ में आ गया? 12 पे 36 है, 12 किनारा पे 36 है, तो एक किनारा पे कितना? 3 हो गया। अब ये क्या कह रहा है? एक लाल और दूसरा हरा। तो अब यहां नहीं समझना होगा यहाँ पे बाबू, नहीं तो गड़बड़ा जाए। एक लाल और दूसरा हरा, तो ये बताओ यहां वाला लाल हरा निकलेगा, यहां निकलेगा, यहां निकलेगा और यहां निकलेगा। सेम चीज नीचे 4 गो में निकलेगा, मतलब टोटल 8 किनारा में लाल और हरा निकलेगा। अब ये बताओ यहाँ पे लाल हरा निकलेगा? नहीं निकलेगा, हरा हरा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज आपको समझना होगा कि कितने जगह पे लाल हरा निकलेगा। तो लाल हरा निकलेगा 8 गो पे। लाल हरा कितने पे? 8 गो पे। तो चलो आ जाओ 8 गो पे, है ना। तो गुना किससे करेंगे? 8 से। 8 तिया कितना? 24। बात समझ में आया है? दोबारा जरूर रिपीट करिएगा। अच्छा एक चीज और बता दें, फिर नहीं तो भूल जाएंगे। अभी आप लोग क्लास शुरू किए हैं, डाइस चल रहा है, ठीक है। सिलोगिज्म में एक बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है, बड़ा चैप्टर होता है। और जो तरीका हम आपको फाउंडेशन में सिखाते हैं वो टारगेट में नहीं सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि टारगेट में क्या होता है ना, 2-2 दिन में आपको चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि टारगेट वाला पहले से पढ़ा लिखा आता है। तो जब पढ़ा लिखा आता है उसको क्या करना, ब्रशअप करना है टारगेट वाले को। तो उसमें क्या होता है कि डायग्राम से लेके चले जाते हैं। यहां जब बताएंगे तो डायग्राम तो चलेगा ही, डायग्राम का तो हम जानते हैं अधूरा कॉन्सेप्ट आप लोग पास में, बहुतों के पास में है जो वही लेके खुश हैं। लेकिन नहीं, यहाँ जो मेरा वो तो जानिए गया, सीखिए गया है। जो बाहर से है डायग्राम है गोलका गोलका स्वामी आर बी, तो ये वाला काम जो है ना अधूरा है, ये ज्ञान आपके पास में। अभी समझ लेना कि रात में जो 9:10 में जो क्लास चलता है मेरा, अभी सिलॉक्स चल रहा है। हाँ इसका नाम है आपको बिहार एग्जाम KGS। किस पे? तो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे खोलिएगा, रात में 9:10 में लाइव रहेंगे, नहीं तो घर जाइए खा पी करके रात में फिर से उसको देखिएगा। सिलॉक्स ना कल वाला ना, कल वाला वीडियो को फिर से चलाइएगा। हम शुरुआत में कहें बाबू 3 दिन तक आपको नहीं समझ में आएगा, 3 दिन तक मन करेगा आत्महत्या कर लें। हाँ तीसरा दिन के बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा।
तो हम पहले ही बता दी। कुछ चैप्टर ऐसा है ना कि 2-3 दिन तो लगेगा कि धूर यार क्या हो गया, कहानी चल रहा है, लेकिन उसका इतना स्पीड हो जाइएगा कि बस आप देखिएगा और आंसर कर दीजिएगा। जैसे आज वाला जब क्वेश्चन करेंगे देखिएगा आंसर हो जाएगा, लेकिन आज वाला क्वेश्चन करने से पहले कल वाला सब पैटर्न आपको याद होना चाहिए, तभी वो क्लियर होगा। क्योंकि फिर पढ़ाएंगे हम यहाँ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। उससे अच्छा है कि अब ये देख लेना उसको। बात समझ में आया कि नहीं? कम से कम कुछ कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देख लेना, हालांकि यूट्यूब पे है तो पूरा तो नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक जाएंगे जो नियम कानून है जहां तक बताएंगे उतना जरूर बता देंगे, ताकि आपको समझ में बाद में कि तो यहाँ चलवे करेगा, ठीक है। क्योंकि वहां बहुत का डिमांड था, सर क्वेश्चन आता है सिलेबस का, आप देखते हैं और सही गलत कर देते हैं, 150 बातें भी नहीं करते हैं, इसलिए उसको थोड़ा बताना पड़ गया कि चलो हम बता देते हैं। तो आप लोग के लिए फायदा होगा, याद रखना। कौन वाला? ये वाला? बहुत बढ़िया। कहाँ हो? ठीक है, समझो समझो। पहले इसमें क्या कहा? दो सतह रंगीन। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला n-1 इंटू 12। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला, हाँ तुम थी ना रे? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ आवरी हो गया, आवरी बोल n-1 इंटू 12। ठीक है, बोलने से मतलब है हमको, क्योंकि लिखा हुआ है ना। मिटा के पूछेंगे बाबू, मिटा के पूछेंगे टारगेट। हम एक बात याद रखें, तुम लोग को क्या फायदा है, हमको लड़की लोग का जो बदमाश बदमाश रहेगी उसी को चेहरा पहचानेंगे, नहीं तो हम भूल जाते हैं केकरा पूछे केकरा नहीं। ये फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन 2-4 को चेहरा जो है बदमाश वाला है वो सब पहचान में आ जाता है हमको। लड़का में तो भाई बदमाश नहीं कहते, लड़का तो भाई भाई है अपना। चलो इच्छाधारी को बैठा के ड्राइवर को बोले गाड़ी भाई चलाएगा। इच्छाधारी कहीं चला के तो देखो। हम लोग यूं ही बोले होली का नशा था, नॉर्मल बैठ रहे हैं, ड्राइवर तुम चलाओ। ये के जगह पे तो मेरा रीजनिंग खराब हुआ है रे बाबू। हम तो आप लोग को समझाते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि घर जाके हमको लगता है कि हम देखो इतना को समझा रहे हैं, सब समझ जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। वहां पे कुछ समझाते हैं तो नहीं, फेल हो जाता है। तब हमको लगता है एक बार क्या कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि हम ऐसे ही खाली बेवकूफ बन रहे हैं। नहीं, पेड वाला है। अच्छा, मोबाइल में नहीं होता। क्या है ना कि रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। हाँ, तो पत्नी हाँ, पत्नी का रेस्पेक्ट अगर नहीं करेगा तो फिर जिंदगी में देखो शादी क्यों होता है? एक घर चलाने के 2 आदमी है, सुख दुख का बात होता है, इसलिए पत्नी परम पूज्य है। बहुत बढ़िया। हाँ, आ जाओ यहाँ पे। ये सब हमको रिकॉर्डिंग कर लेता है जी। हाँ सुनो रे बुआ, तो 2 सतह रंगीन तो आप निकाल लिए 36, तो जो किनारा होता है 12 होता है, तो 12 पे 36 है। अब हमको कह रहा है एक पर कितना, तो 3 हो जाएगा। एक पर कितना? 3। अब कह रहा है एक लाल और दूसरा हरा, तो मेन चीज यही जानना है कि एक लाल और दूसरा हरा। तो यहाँ पे जो हम बॉक्सवा दिए दिखाए थे यहाँ पे, तो लाल हरा जब भी निकलेगा तो यहाँ निकलेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, नीचे से भी इधर इधर, एक इधर एक इधर, मतलब टोटली 8 जगह पे लाल हरा निकलेगा। बात समझे कि नहीं? आ जाओ, ये देखिए यहाँ पे लाल है, यहाँ लाल है, बाद बाकी सब हरा है। तो यहां से निकालें तो हरा हरा निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन यहां निकालेंगे तो एक लाल एक हरा निकलेगा, तो एक लाल हरा यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, 4 को ऊपर हो गया। इधरों से लाल हरा, इधरों लाल हरा, यहाँ भी लाल, तो टोटली 8 किनारा पे लाल हरा मिलेगा हमको। बात समझ में आ गया? टोटली 8 किनारा पे लाल हरा मिलेगा, इसलिए गुना 8 किया गया। यहाँ पे गुना 8 किए। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो आगे आओ। वाह, 2 सतह रंगीन n-1 इंटू 12, 4 - 1 गुना 12, 12 तिया 36, और ये अभी तुरंत बताए थे कितना पे? 12 पे 36, तो 1 पर 3 गुना। अब हरा हरा कर दे डायरेक्ट, 4 तिया 12। अब बोलेंगे सर हरा हरा कैसे? अभी तुरंत बताए थे कि जब आपको हरा हरा निकालना है तो यही दोनों से हरा निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा और यहाँ निकलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये चारों किनारा से हरा, इसलिए गुना 4 कर दिए। इसलिए गुना क्या किए?
4 कर दिए। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, n-1 का क्यूब, तो 4 - 1 का क्यूब, तो 3 × 9 = 27। क्लियर है, क्योंकि ये अंदर वाला था। आगे बढ़िए, कितने घनों जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, दोनों ही लाल होगी, बाप जिंदगी में नहीं होगी। हाँ, बाप जिंदगी में नहीं होगा। क्लियर है, ऑप्शन में है? अच्छा नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि बोल रहा है मिडिल क्यूब दोनों लाल। जब दोनों लाल है बाबू, जब यहां लाल है यहां लाल है, तो दोनों लाल तो कभी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आंसर समझ में आ गया होगा? ठीक है, बाप जिंदगी में नहीं होगा। आगे और है क्या क्रम में? अब छोड़ दीजिए, यहां तक, इतना तक समझ गए हैं? ठीक है, इसको आगे कल चलेंगे और इतना क्लियर होना चाहिए।